एयरपोर्ट पर ब्लास्ट, विमान में गोलीबारी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार शाम को बड़ी घटना हो गई। यहां एयरपोर्ट पर धमाका हुआ, इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने की पुष्टि। वहीं इससे पहले काबुल में इटली के एक विमान पर गोलीबारी हुई है। जानकारी के अनुसार फायरिंग तब हुई जब विमान उड़ान भर रहा था। कहा जा रहा है कि विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। किसी के हताहत की खबर नहीं है। भारत में रह रही महिला को तालिबान ने 6 बार जारी किया डेथ वारंट। बीते 4 सालों से भारत में रह रही अफगान शरणार्थी महिला के नाम पर तालिबान ने डेथ वारंट जारी किए हैं। सारिबा 2 बेटियों के साथ दिल्ली के भोगल में रहती हैं। वह जिम ट्रेनर है। उसका पूर्व पति तालिबानी है। उसने पिछले 1 सप्ताह में सारिबा के नाम से 6 डेथ वारंट जारी किए। सारिबा से कहा गया कि वह बेटियों के साथ अफगानिस्तान लौटे, नहीं तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। सारिबा ने भारत सरकार और UNHCR से मदद की गुहार लगाई है। फजीहत से बचने के लिए नीतीश सरकार ने मेरे पति को जेल भेजा। रंजीत रंजन। कांग्रेस के पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनके पति को सरकार इसलिए जेल में रखे हुए हैं ताकि भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था की पोल खोलने वाला कोई न हो। बुधवार को दरभंगा के DMCH अस्पताल में इलाजरत पप्पू यादव से मुलाकात कर पत्नी रंजीता रंजन ने उनका हालचाल जाना। इस दौरान जाप के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सृजन घोटाले में CBI ने दर्ज की FIR। 3 बैंक मैनेजरों और कर्मचारियों का नाम। बिहार के बड़े सृजन महाघोटाले के मामले में CBI ने एक और नया FIR दर्ज किया है। नया केस 99 करोड़ 88 लाख रुपए के सरकारी रुपए के घोटाले से संबंधित है, जो साल 2007 से लेकर 2017 के बीच हुआ था। CBI ने इस केस में भागलपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक के तत्कालीन कर्मचारियों, मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मदर टेरेसा जयंती। भयंकर अकाल में लोगों के लिए बनी मसीहा। बंगाल में सन 1943 में आए भयंकर अकाल ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया था, लेकिन इस प्राकृतिक विपदा में मदर टेरेसा ने लोगों की सेवा कर उनके जीवन को बचाने का नेक कार्य किया। भारत में मानव कल्याण कार्यों के लिए उन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। वहीं 1980 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 5 सितंबर 1997 में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। भीख से मिले पैसों से बनाया बैंक, जमा पर ब्याज देते हैं, जरूरत पड़ने पर कर्ज। मुजफ्फरपुर के भिखारियों ने एक अनोखी पहल की है। आर्थिक मुसीबत से बचने के लिए 175 भिखारियों ने मिलकर 5 बैंक जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किए हैं। इन समूहों को चलाने के लिए सभी भीख में मिले रुपयों को जमा कराते हैं। जमा राशि पर ब्याज मिलता है। जरूरत पड़ने पर इससे लोन भी लेते हैं। जरूरत सदस्यों को 1% ब्याज दर से 3 महीने के लिए लोन दिया जाता है। नीतीश कुमार को महागठबंधन में आना है तो स्वीकार करना होगा तेजस्वी का नेतृत्व। CM नीतीश कुमार और RJD नेता तेजस्वी यादव के बीच बढ़ती नज़दीकियों को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, बीजेपी के खिलाफ जो भी महागठबंधन में आना चाहेगा उसके लिए दरवाज़ा खुला है, लेकिन महागठबंधन में नीतीश कुमार को एंटी तेजस्वी के नेतृत्व में स्वीकार करने पर ही संभव है, नहीं तो कोई एंटी नहीं है।
सर्जरी होते ही शूटिंग पर लौटे अभिषेक बच्चन, कहा मर्द को दर्द नहीं होता। एक्टर अभिषेक बच्चन ने सर्जरी के बाद वापस शूटिंग पर लौट गए हैं। उन्होंने अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, शो चलते रहना चाहिए, जैसे मेरे पिता ने कहा था मर्द को दर्द नहीं होता। ठीक है, थोड़ा दर्द हुआ। साथ ही पोस्ट के जरिए अभिषेक ने फैंस का आभार भी जताया। बता दें, चेन्नई में अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के सेट पर एक दुर्घटना हो गई थी। इसके कारण उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था।